वाल साहब, एक शर्त पे ये 500 का नोट आपको दूंगा। कौन सी शर्त? सिर्फ एक शर्त पे दिल दूंगी तुझे। हुक्म करो। तुम अब्बा से मेरे लिए नहीं, अपने लिए शहनाई सीखेगा। मुझे किसी गैर मिरासे से शादी नहीं करनी। कहीं ऐसा ना हो मेरी अगली नस्ल अपने नाने पर नाने के मिरास को भूल के ये मोटरसाइकिलों के पंक्चर लगाती फिरे। मैं सीना ठोक के कहती हूँ कि मैं अपने पुरखों की मिरास की वारिस हूँ, इसीलिए मिरासी हूँ। बोल, मेरी इस मिरास को संभाल लेगा? अरे मिरास तो मिरास, तेरे पूरे खानदान को संभाल लूंगा। तू बस मुझे जुबान दे कि सिर्फ मुझसे सेटिंग करेगी। ये तो सोच के बताऊंगी, पर तू बता, तूने आज इतनी सेटिंग क्यों कर रखी है? ये पेंटे शेंटे चढ़ा के कहाँ जा रहा है? मुझे याद आया, मुझे तो बाजार जाना था किताबों वाली दुकान पर बाद लेने। आज मैट्रिक का रिजल्ट आना है, मेरे और मीनू बुआ के रिजल्ट का ऐलान होना है। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। आज जुमा नमाज के बाद बहबूदे आबादी के मरकज में एक मालूमाती इजलास हो रहा है, जिसमें शहर से आए हुए सरकारी अफसरान आबादी के जिन को काबू करने के लिए जदीद तरीकों पर बातचीत करेंगे। इजलास के बाद आपकी खातिर तवाज़ा चावलों से होगी। गांव का मशहूर बावर्ची रांझू चावलों की देग चूल्हे पर रख चुका है। केसर कला के तमाम जवानों से इस इजलास में शिरकत की अपील की जाती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब तक का सबसे बड़ा चंदा मरकज़े बहबूदे आबादी की तरफ से। मुसलमानों, तुम भी गैरत पकड़ो। वैसे पुत्र रशीद है भाई, मुल्क की आबादी हो कितनी गई है? 22 करोड़ से भी ज्यादा होगी है मौलवी साहब। अब देखें ऐसे 22 करोड़ का क्या फायदा कि अल्लाह के घर में पानी की एक मोटर लगाने की ताकत किसी एक में भी नहीं। पता नहीं आबादी बढ़ा के कौन सा कुस्तुनतुनिया फदा करना है इन कम वक्तों ने। घर नहीं दाने और चले हैं आबादियां बढ़ाने। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी करो, जल्दी बढ़ा इनको, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आप सब लोग बैठिए। जिस तरह डॉक्टर नौफल ने आज सारे मॉब को कंट्रोल किया है, इसके लिए हम तहे दिल से डॉक्टर नौफल के बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर पुलिस के आने तक आप उन लोगों को अपनी बातों में ना लगाए रखते तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे बेइंतहा खुशी है कि ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मरीजों के साथ एक दूसरे की केयर करना भी जानते हैं। सो दैट्स व्हाई वंस अगेन अ बिग अप्लॉज for Dr. Naufal. मुझे सिर्फ यही कहना है कि उन लोगों की बात नहीं सुनी गई। उन लोगों ने मेरा यकीन किया और हमने उनकी बात सुने बगैर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। उन लोगों की बात सुनने का कोई फायदा नहीं था डॉक्टर नौफल। वो वही इल्जाम लगाते जो मैं अपने पूरे करियर में 10,000 दफा सुन चुका हूँ कि एक डॉक्टर की गफलत ने मरीज को मार दिया और हम यहाँ पे लोगों को मारने के लिए नहीं बैठे। सर, लेकिन हमें उन्हें पुलिस को देने की बजाय उन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था। जिन लोगों ने हॉस्पिटल में आते तोड़फोड़ शुरू कर दी, हॉस्पिटल के स्टाफ को, डॉक्टर्स को, मरीजों को हैरेस किया, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग समझने समझाने वाले लोग थे? बिल्कुल नहीं, वो तो बाकायदा प्लान करके हमला करने आए थे। अगर पुलिस न होती तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सर, एक तो उस आदमी की बीवी मरी है, दूसरा हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये बात मुझे
कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर नौफल, शायद आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। डोंट यू वरी, फिक्र ना करें आप। मेरी उनसे बात हो गई है, पुलिस उनके खिलाफ कोई FIR नहीं काटेगी, उन्हें समझा के छोड़ देगी। लेट्स गेट बैक टू द वर्क, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा नहीं लगा मुझे। इन लोगों को कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए थी। नौफिल, ये लोग हम लोगों से ज़्यादा सीनियर हैं, उनको पता है ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी जो होना था हो गया, अब तुम प्लीज़ टेंशन तो ना लो ना। और आओ मेरे साथ मेरे कमरे में, देखें क्या तबाही मचाई उन लोगों ने वहाँ। आओ, आ जाओ। I mean, एक आदमी जिसकी बीवी मरी हो, हमें उसकी मेंटल स्टेट को भी तो समझना चाहिए ना। हाँ, you're right, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुम्हें पता है वो उसे किस हालत में लाए थे? पहले उसे वो किसी घटिया से हॉस्पिटल में ले गए, और जब वहाँ हालत और ख़राब हो गई तो यहाँ ले आए। वो तो डॉक्टर सिद्रा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने बच्चे को बचा लिया, वरना कल दोनों की मौत लिखी थी। खैर छोड़ो ना इस बात को, मुझे बताओ, तुम्हें उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगा? डर? अरे हालत खराब हो गई थी मेरी। वो सारे 6-6 फुट के लंबे चौड़े, और मैं बेचारा डॉक्टर आदमी। एक एक तो क्या, आधा थप्पड़ भी मारते ना, कोमे में चले जाना था मैंने। फिर करती रहती मेरा इलाज। डर तो बहुत लगा था, लेकिन तुम्हें बचाना भी जरूरी था। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये रूखे सूखे शुक्रिया से काम नहीं चलना। वो कहाँ है जो खाना लाई थी घर से? इस कमरे के साथ मेरा लंच भी कोलैटरल डैमेज की लिस्ट में शामिल हो गया है। लगता है आज आपको कैंटीन से ही लंच कराना पड़ेगा, और फिर आपके इस कारनामे के बाद तो आप पे खर्चा करना बनता है। मुझे घर का खाना खाना था। उसके लिए आपको मुझे अपने घर लाना पड़ेगा। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, तुम ही नहीं मानती। आज के बाद मानना पड़ेगा। लो मान लिया। कब ला रहे हो अपने पेरेंट्स को? तो मजाक कर रही हो ना? नहीं, आई एम सीरियस, डेड सीरियस।